नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में काम करने वाली नंबर वन कंपनी मुथूट फाइनेंस के बारे में। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और शानदार रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या स्टॉक को आज ही के दिन खरीद लेना चाहिए, क्या करंट मार्केट प्राइस में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 30,000 मिलियन से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल 25,884 मिलियंस का था। तो अच्छी ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर बात करें टोटल इनकम के बारे में, तो टोटल इनकम में भी कुछ यही सिचुएशन है। यहां पर भी हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 30,164 मिलियंस की हमें टोटल इनकम देखने को मिली है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, तो 16,658 मिलियंस का टोटल एक्सपेंसेस है, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बिजनेस बढ़ेगा तो भाई साहब खर्चे तो बढ़ने ही वाले हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो 13,505 मिलियंस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऊपर जा रहा है और उसके साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें परफॉर्मेंस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अब बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, नेट प्रॉफिट कितना आया भाई साहब वो बताओ। तो नेट प्रॉफिट आया है 10,066 मिलियंस का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऊपर है ही और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी शानदार ग्रोथ दिखाई देती है। पिछले साल 8,610 मिलियंस का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि फिलहाल 10,000 मिलियन से भी ज़्यादा होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं अच्छे दिखाई देते हैं। अब रिजल्ट्स तो हमें डिसेंट देखने को मिले हैं, अच्छे देखने को मिले हैं। स्टॉक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मुथूट फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी है, 47,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1186 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि आज हमें 1% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 8% के करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। एक साल के बारे में बात करें तो 54% के मल्टी बैग रिटर्न्स इसने एक ही साल में बना कर दिए हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में, तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 500% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें 5 साल में स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में, तो पीई रेशियो 15 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 29 है। तो सेक्टर के मुकाबले पी रेशियो तो बहुत ही सस्ता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते वक्त पी रेशियो इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस टू बुक रेशियो। तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 3.93, जो कि सेक्टर के मुकाबले अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसका जो काम है वो भी हमें प्रीमियम क्वालिटी का दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका जो वैल्यूएशन है वो भी हमें प्रीमियम दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1% से ज्यादा का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.56% है। जैसे कि हमें पता है गोल्ड लोन फाइनेंसिंग वाली कंपनी है और शानदार ग्रोथ भी दिखा रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, 5.93 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 9.7 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि 2020 में बढ़कर 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें कंपनी ग्रो होती हुई नजर आती है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 9 फरवरी को जो डिलीवरी हुई है 29% की डिलीवरी हमें दिखाई देती है, जो कि डिसेंट डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं चार्ट्स पर हमें क्लियरली यही पता चल रहा है कि बहुत समय से स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है। बहुत महीनों से स्टॉक एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 1150 से लेकर 1250 तक स्टॉक जाता है और वापस हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। और फिलहाल जब मार्केट बहुत ही वीक हो गई थी, तब स्टॉक ने 1100 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अच्छी तेजी दिखाई और आप देख पाएंगे, अच्छी तो नहीं लेकिन बाउंस बैक हमें थोड़ा सा देखने को मिला है और फिलहाल 1200 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आज जो रिजल्ट्स आए थे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आए थे, आप देख पाएंगे मार्केट आवर्स रिजल्ट है उससे पहले स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। स्टॉक
1225 तक पहुंच भी चुका था। इंट्राडे हाई लगाने के बाद वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल जाती है और जो क्लोजिंग हुई है 1193 पर होती हुई नजर आती है, जो कि इसके 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन वही रेजिस्टेंस पर है जहां पर ये पिछले 2 दिनों से अटका हुआ है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है वहीं पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। तो करंटली स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 62.39 हो चुका है, जो कि बहुत ही वीक हो गया था। अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है, अच्छी स्ट्रेंथ हमें लौटती हुई नजर आती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 51.61। यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन ऐसी है, वीकनेस बहुत आ गई थी, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिल जाता है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, फिलहाल बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों में बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है 1100 का लेवल, मीडियन है 1180 का लेवल और अपर बैंड है 1264 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1172 का लेवल है, पिवट रेजिस्टेंस 1244 का लेवल है और पिवट सपोर्ट 1033 के आसपास दिखाई देता है। इसके ऑल टाइम चार्ट्स को देखकर हमें पता चल जाएगा कि शानदार स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला तो इसका जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज था एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 966 के आसपास का लेवल। बहुत समय से स्टॉक में हमें कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पिछले कई महीनों से स्टॉक इसी जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे पिछले 6-7 महीनों से स्टॉक यही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1100 से लेकर 1200 के आसपास की रेंज, क्योंकि इसमें तेजी पहले ही बहुत ही ज्यादा आ चुकी थी। मार्केट क्रैश के बाद हमें भारी तेजी देखने को मिली सोने में और सोने के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, इसीलिए गोल्ड लोन फाइनेंसिंग वाली हर एक कंपनी जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस, यहां पर भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो इसीलिए फिलहाल अभी गोल्ड वीक हो रहा है, गोल्ड में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ऐसे में जो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग की कंपनीज है वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वहां पर भी कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरा मानना है ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ये भी हमें फेयरली वैल्यूड दिखा देता है, क्योंकि इसका प्राइस टू बुक रेशियो तो देख पाएंगे, इसका प्राइस टू बुक रेशियो में महंगा दिखा देता है इन कंपैरिजन टू सेक्टर का प्राइस टू बुक। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी फाइनेंशियल स्टॉक आप ले लीजिए, कोई भी एनबीएफसी ले लीजिए, और गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में बहुत ही फर्क होता है। गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपेरेटिवली सेफ होता है, क्योंकि उनके पास एज अ कोलेटरल उनके पास गोल्ड होता है और गोल्ड एक एसेट है जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम नहीं होती, ओवर द लॉन्ग पीरियड हमें वो बढ़ती हुई नजर आती है। ऑफकोर्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी वीकनेस हो सकती है, लेकिन गोल्ड एज ए कोलेटरल है तो ये एक सेफ्टी बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए कंपेरेटिवली ये एक सेफ बिजनेस हो जाता है। इसके जो Q3 के रिजल्ट्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने स्टॉक को खरीद कर रखा है तो होल्ड करना चाहिए, और अगर आपने नहीं खरीदा है तो ये सब खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, तो स्टॉक को हमने फिलहाल रेकमेंड किया था 1100 के लेवल पर, और वहीं पर सपोर्ट लेने के बाद हमें थोड़ा सा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। लेकिन मेरा मानना है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक अभी भी भागा हुआ नहीं है, अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि स्टॉक में बोनस आने वाला है, स्प्लिट आने वाला है, तो क्या स्टॉक को खरीद ले। उसके लिए कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। जब इन्वेस्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो तब इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक को खरीदना चाहिए, और भविष्य में जब भी 1-2 साल बाद, 4-5 साल बाद जब भी बोनस आएगा उसकी जो तेजी आएगी उसका फायदा उठाइएगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये फायदा उठाने को मिलता है, तो यहाँ पर अच्छा मौका है, आपको शायद भविष्य में इसमें बोनस देखने को मिल भी जाए, तो उसका फायदा आपको बैठे बैठे अभी लेना है। तो आप यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, इसे आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है, अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। लेवल्स के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस बुरा नहीं है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट लेवल है 1150 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा देता है, तो इसके हिसाब से आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1150 से करके 1170 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।